क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको यूज करके हम एक दिन पहले ही इंट्राडे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सके? आज की वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। जनरली जितने भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एज ए बिगिनर जो है वो आते हैं, तो स्टार्टिंग में वो स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें उनको मार्जिन फैसिलिटीज जो है वो मिल जाती है और रिस्क भी कोई ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आता है कि इंट्राडे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाना, ये एक सबसे बड़ा टास्क जो है उन लोगों के लिए हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है प्रॉपर हमें प्रोसेस पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जिन स्टॉक्स के अंदर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए। आज आपकी जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आज मैं कुछ ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिसको यूज करके आप लोग जो है एक दिन पहले ही कुछ स्टॉक्स की लिस्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप नेक्स्ट डे जो है इंट्राडे ट्रेडिंग जो है आप कर सकते हैं। तो लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर चलते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। आपको जाना है सिंपल गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर जाने के बाद में आपको बेसिकली टाइप करना है मनी कंट्रोल ट्रेड सेटअप। जैसे आप इस पे टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में ना आपको बेसिकली मनी कंट्रोल की तरफ से एक ट्रेड सेटअप का एक आर्टिकल आपको जो है वो मिलेगा। मनी कंट्रोल क्या करता है कि जितने भी जो इसके पेड सब्सक्राइबर्स होते हैं, बहुत ही सस्ता सा इसका सब्सक्रिप्शन होता है, 99 रुपीज में मैंने 1 ईयर के लिए लिया हुआ है। इसमें ये लोग जो है एक दिन पहले, जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे से एक दिन पहले मतलब थर्सडे को ही एक दिन पहले नाइट में आपको जो है ट्रेड सेटअप जो है ये प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ मार्केट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन होती है, जिनको यूज करके हम लोग नेक्स्ट डे के लिए हमारे जो इंट्राडे स्टॉक्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप ये आर्टिकल देखोगे तो ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ है? ये आर्टिकल कल पब्लिश हुआ है, रात को 9:30 बजे के आसपास जो है आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है। तो आज फ्राइडे में जो भी ट्रेडिंग सेटअप था उसको ये एक दिन पहले ही एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको आप नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करोगे तो इसमें ना आपको मार्केट के कुछ ट्रेंड मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखो निफ्टी का चार्ट को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे निफ्टी के की लेवल्स यहाँ पे जो दिए गए हैं। अभी अगर आपको मैं एक चीज और यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेवल दिए हुए हैं 24,789, 24,770 और 24,738। तो मैं अभी यहाँ पे ना निफ्टी का जो हमारा चार्ट है उसको ओपन करता हूं, और वहां पे देखो एक लेवल दिया हुआ था 24,770। तो यहाँ पे अगर आज आज इस लेवल को देखोगे, ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और नीचे आने के बाद देखो यहाँ से सपोर्ट किस लेवल पे लिया, जो कि 24,770 का लेवल था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन था। तो आपको बेसिकली यहाँ से अगर आप स्टॉक्स इंडेक्स के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल आपको मिलेंगे, यहाँ पे देखो पूरा बैंक निफ्टी का एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा जो कॉल ऑप्शंस डाटा होता है, ओआई डाटा, और जो है पुट पीसीआर रेशियो जो होता है, वो सब कुछ यहाँ पे जो है बेसिकली आपका डिस्कस किया गया है। तो आप अगर इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अब हमारे काम की जो चीज है, हमें बेसिकली नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे ना कुछ स्टॉक्स की लिस्ट मिलती है। जैसे नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप स्टॉक्स की लिस्ट है, उसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग अनवाइडनिंग स्टॉक्स की लिस्ट है, इसके अलावा शॉर्ट बिल्टअप की है, शॉर्ट कवरिंग की है। इसमें सबसे नीचे आपको कुछ एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा रहता है हाई डिलीवरी ट्रेड्स। अब डिलीवरी ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? आप बेसिकली कोई भी स्टॉक्स होता है, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को मॉर्निंग में आपने बाई किया, आपने उसकी 10 क्वांटिटी जो है स्टॉक की बाई की। शाम इवनिंग होते होते मार्केट क्लोज होने से पहले पहले आपने क्या कि 5 क्वांटिटी सेल कर दी, और बाकी 5 क्वांटिटी को आपने कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब आपने आगे के लिए उसको जो है अपने पोर्टफोलियो में उसको रखा। तो ये डिलीवरी होती है। तो जिस भी स्टॉक की जितनी हाई परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होती है, उसका मतलब ये होता है कि उस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो हो रही है, तभी जो है लोग अपनी क्वांटिटी को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड जो है वो कर रहे हैं। क्लियर? अगर किसी स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी परसेंटेज रिड्यूस होता है तो उसके लिए एक तरीके से नेगेटिव न्यूज भी मानी जाती है कि हाँ, इसके अंदर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ इसके अंदर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे इस स्टॉक के प्राइस के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनरली जब भी किसी स्टॉक की डिलीवरी हाई होती है तो वहां पे एक पॉजिटिव सिग्नल जो है वो हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स इन्होंने बताए जो कि कल इन्होंने हमें बताए थे कि ये बेसिकली स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स के अंदर आपका डिलीवरी जो है हाई डिलीवरी परसेंटेज जो है इनके अंदर रहा।
अब आपके पास में देखो कितने स्टॉक्स की लिस्ट आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 स्टॉक हैं आपके पास में। अब आपको नेक्स्ट डे के लिए इन्हीं स्टॉक्स में काम करना है। अब आपको क्या करना है, इन सबके चार्ट पे जाना है, चार्ट को एनालिसिस करना है, और सुबह जब मार्केट ओपन होती है, ओपन होने से पहले प्री ओपनिंग सेशंस के अंदर ही आपको इनको अलग अलग चार्ट में जो है ओपन करके रख लेना है। और उसके बाद में जिसमें भी आपका सेटअप बनता है या जो भी आप प्राइस एक्शन वगैरह यूज करते हो, आप उसके अंदर ट्रेड जो है ले सकते हैं। कुछ स्टॉक्स में दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं गोदरेज प्रॉपर्टी का एक यहाँ पे स्टॉक है बेसिकली, ये रहा आपका गोदरेज सीपी। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, गोदरेज सीपी, ठीक है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में अगर आप देखो, यहाँ से ये ओपन हुआ और ऊपर तक गया, उसके बाद में आप देखो यहाँ से, और कंटिन्यूअस जो है ये 9-15 की कैंडल है, उसके बाद ये आपकी 9-20 की कैंडल है, उसके बाद देखो यहाँ से कंटिन्यूअस जो है नीचे की तरफ आया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो फॉल आया है वो लगभग जो है 1-1.25% के आसपास का जो है फॉल है, ठीक है। और अभी भी देखो, अभी यहाँ पे ये फिर से एक रेड कैंडल जो है इधर ईएमए को क्रॉस करके एक रेड कैंडल बना रहा है, तो हो सकता है कि वापस से नीचे की तरफ आए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो एक सेटअप हमें मिला। इसके अलावा और भी जैसे कोई भी स्टॉक्स आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एसबीआई कार्ड एग्जांपल ले लेता हूँ, एसबीआई कार्ड, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये 10 स्टॉक है, 10 के 10 स्टॉक के अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि सेटअप आपको हो सकता है कि 1-2 स्टॉक के अंदर ही मिले, बाकी स्टॉक्स हो सकते हैं साइडवेज भी हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली जो भी आप प्राइस एक्शन वगैरह यूज करते हैं, जो भी आप इंडिकेटर वगैरह यूज करते हैं, और या आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, आपको नाइट में ही सारी प्रिपरेशन करनी नहीं कर लेनी है। लगभग 10 बजे के आसपास आपके पास स्टॉक आए, आपको 15-20 मिनट देनी है, सबके चार्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब प्री ओपनिंग सेशंस होता है, उस टाइम पे भी आपको चेक कर लेना कि गैप अप कौन सा ओपन हो रहा है, गैप डाउन कौन सा ओपन हो रहा है, साइडवेज कौन सा जो है ओपन हो रहा है, क्योंकि जिसमें गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है वहां पे मूवमेंट जो है ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो 9-15 की कैंडल आपकी ये है, यहाँ पे देखो ये एक 9-15 की कैंडल है। और अगर आप देखोगे तो नीचे से रिजेक्शन लेते हुए ऊपर गया, तो एक सिग्नल यहाँ पे मिल रहा था कि ये कुछ टाइम के लिए ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखो आप, ये लगभग जो है 2-3 पॉइंट का मूवमेंट जो है इस स्टॉक ने, 3 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट जो है इस स्टॉक ने दिया। उसके बाद फिर देखो ये यहाँ से नीचे की तरफ आया, और नीचे आने के बाद में यहाँ से इसी लेवल से इसने सपोर्ट लेके फिर से जो है ये ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 4 से 5 पॉइंट का मूवमेंट जो है अभी इसने दिया है। तो यहाँ पे भी आप एक शॉर्ट स्कैल्पिंग और अपनी पोजीशन ट्रेडिंग जो है इसके अंदर कर सकते थे। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर ना, इंट्राडे के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े मूव नहीं मिलेंगे। आप ये सोचो कि जैसे इंडेक्स के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है, या फिर 100 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट आप बड़े आसानी से उसके अंदर कवर कर ले, तो इंट्राडे स्टॉक्स के अंदर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 2-3% का भी अगर आपको रिटर्न मिल रहा है किसी भी इंट्राडे ट्रेड के अंदर, तो वो सफिशिएंट जो है आपका होता है। यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स को आप यहाँ पे, जैसे आइसर मोटर है, ये हो गया जी आपका आइसर मोटर, ठीक है। इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो 9-15 की कैंडल यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी देखो 9-15 की कैंडल है, सॉरी ये है आपकी 9-15 की कैंडल। काफी बुलिश कैंडल थी, ऊपर गया, वहां से फिर रिजेक्शन लेने के बाद में नीचे की तरफ आया। तो ये जो आपका यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट आया, ये भी लगभग देखो 40 से 50 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट जो है इसने यहाँ पे दिया। तो बेसिकली अब आपको रात को स्टडी करनी है, ये जो है आपको 10 बजे के आसपास मिल जाएगा। और आपको इसका प्रो वर्जन ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रो वर्जन के अंदर ही आपको ये मिलेगा। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे देखो जितने ये स्टॉक्स है ना, जो लॉन्ग वाइडनिंग है, आपके लॉन्ग बिल्टअप है, आप इन स्टॉक्स को भी जो है रात में अगर आपके पास में टाइम है तो आप इन स्टॉक्स को भी एनालिसिस कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे ना दीपक नाइट्रेट वाला जो स्टॉक है, इसको मैं एक बार खोल के यहाँ पे दिखाता हूँ। दीपक, ये रहा आपका नाइट्राइट। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो, इसके अंदर भी आप इंट्राडे का जो है प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो ये डाउन साइड आपका यहाँ पे आया, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है साइडवेज हो गया। इसके अलावा और भी अगर आप स्टॉक्स देखना चाहो तो इंडिगो का देखते हैं एक बार आपका, ये आपका इंडिगो का स्टॉक्स है, ठीक है। और इंडिगो का स्टॉक्स देखो यहाँ पे काफी अच्छा बुलिश स्टॉक है। 9-15 की कैंडल एक बार देखते हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली ये आपकी 9-15 की कैंडल है, और इसने देखो काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दिया है। ये आप देखो लगभग 4 से 5% का जो है इसने यहाँ पे जो है रिटर्न जो है यहाँ पे दिया। तो आप बेसिकली जो है आपके पास में मल्टीपल स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। अब आपको बैठ के रात को उनको एनालिसिस करना है। एनालिसिस आपको यहाँ पे करना, अगर आप देखो ना डे टाइम फ्रेम के अंदर भी ये स्टॉक काफी बुलिश था,
यहाँ पे आप देखो ये काफी बुलिश कैंडल जो है इसने यहाँ पे बनाई, और उसके बाद आज देखो काफी अच्छा बुलिश जो है मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया। ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये भी इसने जो है क्रॉस यहाँ पे कर दिया है। क्लियर। यहाँ पे देखो पहले भी मैंने इसके अंदर कुछ एनालिसिस जो है वो किए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको एफर्ट जो है वो लगाने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे कि बैठे बैठे आपको मलाई मिल जाए तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप आपके पास में स्टॉक्स की लिस्ट आती है, उन स्टॉक्स को आपको एनालिसिस करना है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आपको इन सारे स्टॉक्स में कोई सेटअप ही ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आपको एक या दो स्टॉक्स के अंदर ही सेटअप मिले। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन आपको मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर आपको सेटअप मिले। तो ये आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास कोई ना कोई सेटअप जरूर होगा। या तो आप प्राइस एक्शन फॉलो करते होंगे, या आपने कोई इंडिकेटर्स वगैरह का सेटअप अपना बनाया हुआ होगा। तो उस सेटअप में जैसे ही कोई भी स्टॉक फिट बैठता है तो आप उसके अंदर जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करिए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स के जो चार्ट्स वगैरह हैं वो सब वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, और जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह होती है वो भी वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।